एक दिन परमहंस रामकृष्ण के पास एक व्यक्ति आया। वह 1000 सोने के सिक्के रामकृष्ण को भेंट करने के लिए आया था। परमहंस रामकृष्ण ने कहा, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जब तुमने इतना कष्ट किया है कि इस भारी बोझ को अपने घर से दक्षिणेश्वर मेरी झोपड़ी तक लाए हो, तो यह अच्छा नहीं होगा कि इसे तुम वापस ले जाओ, इसलिए तुम इन्हें गंगा नदी में फेंक दो। वह व्यक्ति बहुत गहरी मुश्किल में पड़ गया, एक बड़ी भारी कठिनाई। क्या करे, वह झिझका। इसलिए रामकृष्ण ने कहा, तुमने इन्हें भेंट कर दिया है, अब ये तुम्हारे नहीं हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इनको गंगा में फेंक दो। उसे जाना पड़ा। वह गया तो, पर देर तक लौट कर नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। रामकृष्ण ने अपने शिष्य से पूछा कि वह कहाँ गया है, जाओ और उसका पता लगाओ। अतः वह शिष्य गया और उसे लौटा कर लाए। परमहंस रामकृष्ण ने कहा, इतनी देर लगा दी, क्या कर रहे थे तुम? जो लोग उसे ढूंढने गए थे बोले कि यह एक एक करके गिनता जा रहा था और फेंकता जा रहा था। 1 2 3 इस तरह गिनकर 1000 सिक्के फेंक रहा था। यह पहले सोने के सिक्के को देखता और फिर उसे फेंकता था। परमहंस रामकृष्ण ने कहा, क्या मूर्खता की बात है, जब फेंकने ही है तो गिनना क्या? जब कोई इकट्ठा करता है तो गिनने की जरूरत पड़ती है। तब तुम्हें आवश्यकता है जानने की कि तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, किंतु जब तुम उन्हें फेंकने ही गए हो तो गिनने में समय बर्बाद क्यों करना, बस फेंक दो और छुट्टी। अपने गुरु चरणों में आत्मसमर्पण उपरांत अपने अहंकार को फेंकना है। कोई गिनती नहीं है, कोई विधि नहीं है, केवल फेंक दें, वह खुद ही विधि है। समर्पण के मार्ग पर समर्पण ही एकमात्र मार्ग है और समर्पण ही विधि है। संकल्प के मार्ग पर संकल्प ही मार्ग है। इसलिए ये बात अच्छी तरह से जान लें, तब उसके बाद ही निर्णय करें। किंतु एक तरह से समर्पण सरल है। आप केवल अपने अहंकार को फेंक दें। जिस क्षण भी आप अपने अहंकार को फेंक देते हैं तो अचानक आप सजग हो जाते हैं, अपने आंतरिक केंद्र के प्रति सजग। आप उसी बिंदु को पहुंच जाते हैं।